अब इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारी कुछ एसिड्स होने चाहिए जो कि एक 3D अर्थ, ठीक है, मतलब जो 3D रोटेशन में एक अर्थ होगा वो होगा हमारे पास, और एक हमारे पास हमारी पिन होगी, ठीक है। ये दो हमारे पास हमारे जो है एसिड्स होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एक अर्थ और एक पिन। मैं अभी पिन को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ठीक है, और ये अर्थ है हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, मैं इस अर्थ को थोड़ा सा स्केल इसका एस्प्रेस करके छोटा कर लेता हूँ, लाइक 50 थोड़ा छोटा है, हम इसको 70 रख लेते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ये 70-80 तक इसका हम स्केल रख लिया, ठीक है। अब ये हमारी जो अर्थ है सिंपल रोटेट कर रही होगी, ठीक है। सिंपल मेरे पास मेरी ये अर्थ रोटेट कर रही है। अब मुझे जिस पॉइंट पे अपना हाईलाइट करवाना है मैं उस पॉइंट को पहले देखता हूँ, ठीक है। सिंपल जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जूम कर दिखाऊं, मुझे इस पॉइंट पे हाईलाइट करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपल यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सोडा के लेके जाते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको अपना पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको जूम करके यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देन हम इसके बाद इसको आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं विथ 5 रख लेता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट 4। और अब मैं इसको आपको जल्दी जल्दी से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मेरा ये जो हमारा है वो ड्रॉ हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ये विजिबल हो रहा है, इस तरह से हमें यहाँ विजिबल हो गई है। मैं इसका थोड़ा सा यहाँ से जो हमारा स्ट्रोक है मैं इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है। इसकी 3 स्ट्रोक रखते हैं हम। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए इस पॉइंट पे मैंने इसको स्टॉप करना है, बट अगर मैं देखूँ, मैं यहाँ पे पहले मार्कर लगा लेता हूँ। अगर मैं देखूँ यहाँ से आगे जाऊँ तो देखिए ये आगे मूव करी जा रहा है, ठीक है। बट हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने इस पॉइंट पे फ्रीज करके इसको यहाँ से एनिमेट करना है। तो मैं इस पॉइंट पे क्या करता हूँ, मैं अपनी लेयर को यहाँ से Ctrl+Shift+D करके अलग कर लेता हूँ अपनी लेयर से, ठीक है। मेरे पास देखें ये 2 लेयर्स हो गई हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे अपने राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ टाइम में, टाइम के बाद मैं जाता हूँ फ्रीज फ्रेम, ठीक है। मैं इसका यहाँ पे फ्रेम जो है वो फ्रीज कर देता हूँ, जिसकी वजह से ये आगे देखें इस तरह मूव नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे सिंपल हमारा स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जो ये मेरे पास पीछे मेरी अर्थ रोटेशन हो रही है, अगर आप देखें तो इसकी रोटेशन थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही है, अच्छी नहीं लग रही। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद टाइम इनेबल टाइम रीमैपिंग। अब टाइम रीमैपिंग के बाद देखें, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 2 मेरे की फ्रेम विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ जहाँ पे हमने अपना की फ्रेम फ्रीज किया था, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना एक नया की फ्रेम ऐड करता हूँ, ठीक है। देन आगे वाला जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास सिंपल मेरी जो अर्थ की फ्रेम है वो आ गए। मैं इनको यहाँ से प्रेस करके ईजीज कर लेता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ, रीजीज कर लेता हूँ, देन इनका ग्राफ एडिट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये मेरे पास मेरे इसके ग्राफ एडिट हो गया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये अब मेरी जो मूवमेंट है वो काफी अच्छी हो गई। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे अब इसको हमने ड्रॉ करना है, मतलब जो हमारा हमने पॉइंट को हाईलाइट करवाना है उसको हमने इसको ड्रॉ करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे ऐड में जाता हूँ। ऐड में जाने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ ट्रिम पाथ में। अब मेरे पास जो है यहाँ पे ट्रिम पाथ ऐड हो गया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ट्रिम पाथ की सिंपल यहाँ प्रॉपर्टी ऑन करता हूँ और यहाँ पे एंड के की फ्रेम पे जाके मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ और ऑलमोस्ट 20-30 फ्रेम के बाद मैं इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कुछ इस तरह से मूव करेगा, ये देखिए, ठीक है। मैं इसका प्रीव्यू अगर आपको हाई रेजोल्यूशन में करके दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अपनी पिन को हाइड किया था मैं उस पिन को यहाँ पे ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको अनहाइड कर लेता हूँ। ये मेरे पास मेरी एक पिन है, ठीक है। मैं इसका स्केल जो है छोटा कर लेता हूँ, लाइक 10 रख लेता हूँ, ठीक है। इसका मैंने सिंपल यहाँ पे 10 स्केल रख लिया। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे इसका जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट टूल से उसको मैं एग्जैक्ट इसके यहाँ नीचे रख देता हूँ, ठीक है, जिससे हमारा जो ये मैप है वो इसके ऊपर नजर आए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा इसके ऊपर ऐसे नजर आएगा अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो, ये देखिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जब ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रख के स्केल अप्लाई करता हूँ। पहले मैं इसका स्केल कर देता हूँ 0, ठीक है, और ऑलमोस्ट 3 से 4 की फ्रेम बाद मैं इसको रख देता हूँ 6, ठीक है। तो ये मेरा कुछ इस तरह से विजिबल हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देता हूँ। अगर आप देखें इसकी लुक जो है वो अच्छी नहीं आ रही, कि हमारा जो स्केल है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा हमें,
तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके की फ्रेम के ऊपर इसको बाउंस ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बाउंस का एक्सप्रेशन यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाउंस एक्सप्रेशन ऐड किया मैंने। अब देखिए जो ये है हमारा बाउंस कर रहा है। ठीक है, मैं इसका स्केल थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, लाइक 10 रख लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा 10 है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल आपको दिखाता हूँ प्रीव्यू पे। ठीक है, सही है, ये हमारे पास हमारा एक प्रीव्यू आ गया है निकल के। ठीक है, यूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो है अब थोड़ी सी कैमरा एनिमेशन करते हैं। ठीक है, कैमरा एनिमेशन के लिए मैं सिंपल राइट क्लिक, न्यू नल ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये नल मेरा ऐड हो गया। अब मैं इस नल को इन सब चीजों के साथ पेरेंट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह करके मैं पेरेंट कर दिया इसको। सारी चीजें मेरे पास नल के साथ पेरेंट हो गई हैं। ठीक है, अगर मैं आपको नल का स्केल वगैरह करके दिखाऊं तो ये मैं इसको जब जूम कर रहा हूँ तो ये जूम होगा, और इसको मैं छोटा करूंगा तो ये छोटा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए जैसे ही मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे फ्रीज किया, अब मैं यहाँ से इसकी पोजीशन और स्केल की कीफ्रेम लगाता हूँ। ठीक है, मैंने पी और एस प्रेस किया तो देखिए मेरे पास पोजीशन और स्केल ओपन हो गया। मैं इन दोनों के कीफ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इन दोनों को F9 करके इजीज कर लेता हूँ। उसके बाद 20 कीफ्रेम बाद यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 200 तक मैं इसको जूम करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये हमें इस तरह कुछ विजिबल होगा कि हमारी सिंपल ये लाइन है, इसको हाईलाइट हुआ और ये इस तरह होगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इनके की फ्रेम को इजीज करके इनका ग्राफ एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सिंपल इनका ग्राफ एडिट हो गया। तो ये देखिए ये हमारा मूव हुआ, उसके बाद हमें ये नजर आया और ये आ गया। ठीक है, अब मैं सिंपल इस जगह को जैसे कोई नाम लिखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मेरे पास मेरा साउथ है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपनी जगह रख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा साउथ पॉइंट है। ठीक है, और साउथ पॉइंट रखने के बाद मैं इसके ऊपर सिंपल अपनी ओपेसिटी को अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी टी प्रेस करेंगे तो हमारी ओपेसिटी की कीफ्रेम आ जाएंगे। मैं 0 से 100 की ओपेसिटी लगा लेता हूँ तो ये मेरे इस तरह से विजिबल होगा। ठीक है, ये देखिए ये सिंपल हमारा रोटेट किया, हाईलाइट, देन और उसके बाद हमारा ऊपर नाम आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करके दूसरे पोजीशन को भी यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं हाईलाइट करके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे अपने पेन टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, आप अपने साथ से रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे इस तरह रखता हूँ। ठीक है, और ये लाइन हम इस तरह से कट कर लेते हैं। अपना टूल डिसेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी मैं जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 10 रख लेता हूँ। इसका कलर मैं सिंपल यहाँ पे वाइट रख लेता हूँ। ठीक है, एक विड्थ सही है हमारी। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास ये इस तरह से विजिबल हो रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिम पाथ के बाद मैं यहाँ पे इसके की फ्रेम लगा लेता हूँ। सिंपल एंड के पहले 0 होगा, देन 10 की फ्रेम बाद, 20 की फ्रेम बाद तकरीबन इसका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे इस तरह से कुछ विजिबल होगा। ठीक है, ये हमारी लाइन आई, हाईलाइट हुआ, वो ये है और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जब ये यहाँ पे जंप कर रहा है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मैं इसको अपने जो पिन है यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं सबसे ऊपर रख लेता हूँ। अपनी यू प्रेस करता हूँ, की फ्रेम ओपन हो जाएंगे। की फ्रेम ओपन करने के बाद इसी पॉइंट पे मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ, मतलब जहाँ पे हमारी जो लाइन है यहाँ पे शो होगी विजिबल होना, यहाँ से हमारा इसका स्केल आ जाएगा। मैं इसके अगले की फ्रेम पे जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से उठा के इस पॉइंट पे रख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से यूं हमारी लाइन आएगी और यहाँ पे ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ये यूं लाइन और ये विजिबल हो गया। देन उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट है हम वो टेक्स्ट डुप्लीकेट करके भी इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरा यहाँ पे लाइन खत्म हो गई। मैं सिंपल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ नॉर्थ। ठीक है, ये मेरा नॉर्थ है। ठीक है, तो देखिए हमने सिंपल स्टेप्स के साथ हमने कैमरा एनिमेशन और अपने 3D को रोटेट करके यहाँ पे एक एनिमेशन क्रिएट कर ली है। मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए